वेलकम। आज के वीडियो में बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में। अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया गया हो तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और वो एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है, जिसका पहला रो है एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, फिर एल एक्स एम एक्स और एन एक्स, यू एक्स वी एक्स और डब्ल्यू एक्स। ठीक है। और यहाँ पे ये भी बात दिया गया है कि ये जो सारे के सारे फंक्शन हैं वो डिफरेंशिएबल हैं। तो जो इस डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन होगा वो कैसे निकालेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम सबसे पहले रो को डिफरेंशिएट करते हैं और बाकी दो रो सेम कॉपी करते हैं, प्लस हम पहला और तीसरा रो सेम रखते हैं, दूसरे रो को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस हम पहले और दूसरे रो को सेम रख के तीसरे रो को डिफरेंशिएट करते हैं। प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम ये प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया है, हमें एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें पहले देखिए क्या करना है, पहले रो को डिफरेंशिएट करना है। तो पहले रो को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे x एक्स स्क्वायर और x क्यूब है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। बाकी के दो रो हैं वो सेम ही रहेंगे, तो ये होगा 1, ये होगा 2x, ये होगा 3x स्क्वायर और ये होगा 0, ये होगा 2 और ये होगा 6x। ठीक है। अब प्लस हमें क्या करना है, पहला रो सेम रहेगा x एक्स स्क्वायर और x क्यूब, दूसरे रो को हमें डिफरेंशिएट करना है तो 0, 2 और 6x हो जाएगा, और तीसरे रो में हमें मिलेगा 0, 2 और 6x। अब तीसरा डिटर्मिनेंट लिखना है, इसमें पहले दो रो को सेम रखना है, यानी कि x एक्स स्क्वायर और x क्यूब, फिर 1, 2x और 3x स्क्वायर, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 0, ये 0 और 6x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है। अब इसको इवेलुएट करना है, तो आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को जानते होंगे। यहाँ पे पहला रो और दूसरा रो दोनों सेम है तो इसका वैल्यू हो गया 0। यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से सेकेंड और थर्ड रो चूँकि 0 बराबर हैं तो इसका भी डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गया 0। अब हमें केवल थर्ड डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है, और थर्ड डिटर्मिनेंट में आप देख रहे हैं कि हमारा जो थर्ड रो है उसमें 2 जीरो हैं, तो हम इसको थर्ड रो के एलोंग एक्सपैंड करते हैं। तो यहाँ पे 0 इंटू एनीथिंग 0, फिर 0, तो यहाँ पे केवल हमारे पास 6 आएगा, और ये 6 की थर्ड रो और थर्ड कॉलम में है तो +6 ही होगा। तो ये रो और ये कॉलम ख़त्म हो गया। यहाँ पे हमारे पास बचा x एक्स स्क्वायर 1 और 2x। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x 2x इंटू एक्स, तो यहाँ से हमें आएगा 2x स्क्वायर और फिर आएगा -x स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 6x स्क्वायर। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट का ये जो पहला प्रॉब्लम था उसको आपने समझा। आइए हम और भी प्रॉब्लम्स लेते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। आइडिया सेम रहेगा, आप स्मार्ट हैं, इस बात को समझ चुके होंगे कि चाहे डिटर्मिनेंट किसी भी ऑर्डर का हो, अगर वो 4x4 ऑर्डर का होता तो ये हमारे पास यहाँ पे 4 सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स होते, जिसमें पहले डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो, दूसरे का सेकंड रो, तीसरे का थर्ड रो और चौथे का फोर्थ रो हम डिफरेंशिएट कर रहे होते। यहाँ पे 2x2 का है तो एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। ये हमारा सेम रहेगा, ये हमारा रहेगा ln x और sin x। ठीक है। फिर प्लस हम सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट रो हमारा सेम रहेगा, सेकंड रो को डिफरेंशिएट करने पे यहाँ पे आएगा 1/x और sin x को डिफरेंशिएट करने पे आएगा cos x। ठीक है। अब इसको अगर आप देखो तो आ जाएगा e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स और -2x इंटू ln x, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ जाएगा e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/x दैट इज इक्वल टू x। अब हमें निकालना है एट x इज इक्वल टू 1। तो एट x इज इक्वल टू 1 एफ डैश 1 कितना हुआ, तो e टू दी पावर 1 तो e होगा, साइन 1 हो जाएगा, और ln 1 जो 0 हो जाएगा तो यहाँ पे इसको 0 लिख देते हैं, प्लस e टू दी पावर 1 हो जाए, मतलब e हो जाएगा, cos 1 हो गया और -1।
तो इस तरह से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा e इंटू साइन 1 प्लस कॉस 1। ठीक है, यहाँ से e कॉमन हो जाएगा और -1। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो प्रोसेस आपको क्लियर हो रहा होगा। कई बार आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, तो आई होप कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आइए एक और सवाल करते हैं। ये हमारा थर्ड सवाल है, थर्ड प्रॉब्लम है। तो इसमें अगर हमें एफ डैश एक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले रो को डिफ्रेंशिएट करना है। तो आ गया 2, फिर यहाँ से आएगा 2x और यहाँ से आएगा 3x²। यहाँ हमारा है x² प्लस 2x, यहाँ हमारा 1 और यहाँ हमारा है 3x प्लस 1, और फिर है हमारा 2x 1 माइनस 3x² और यहाँ हमारा है 5x। फिर हमें क्या करना है, फर्स्ट रो को सेम रखना है, 2x x² और x³ डिफ्रेंशिएट करना है इसको। तो x² का होगा 2x प्लस 2, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा -6x और यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, नहीं हमने इसको क्यों डिफ्रेंशिएट किया, माफ़ कीजिए, तीसरे को तो हमें थर्ड में करना है। यहाँ से x² 2x प्लस 2 और ये तो ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 2x 1 माइनस 3x² और 5x। और यहाँ पे हमें फर्स्ट 2 रो को सेम लिखना है, 2x x² x³ x² प्लस 2x 1 3x प्लस 1 और यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा -6x और यहाँ से आएगा 5। ठीक है, अब हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट 1। तो एट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे बेहतर ये होगा कि हम पहले 1 डाल के इस एक्सप्रेशन में तब इसको एक्सपेंड करें ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3 1 डालने पे। यहाँ पे 1 प्लस 2 ये आ जाएगा 3, ये है 1 और 3 प्लस 1 यहाँ से आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 2, ये आएगा 1 माइनस 3 यानी कि -2 और ये आ जाएगा यहाँ पे 5। फिर हमारा दूसरा डिटर्मिनेंट है 2 1 1 4 0 3 2 1 माइनस 3 -2 और 5। और फिर यहाँ पे 2 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस 2 3 और 1 और ये आ जाएगा 4 और ये आएगा 2 -6 और 5। अब इनको एक्सपैंड करना है। तो पहले का वैल्यू क्या आएगा, एक्सपैंड आप फर्स्ट रो के अलोंग करें तो 2 टाइम्स 5 प्लस 1 इंटू 5 5 और प्लस 8। ठीक है, और -2 टाइम्स 3 इंटू 5 15 और 4 इंटू 2 8 एंड प्लस 3 टाइम्स कितना होगा -6 और ये आएगा -2। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हो गया। दूसरे को करें, हम इसको लार्ज ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। दूसरे को करते हैं तो 2 टाइम्स 0 इंटू 5 0 प्लस 6 then -1 times 4 into 5 20 minus 3 into 2 6 और प्लस 1 टाइम्स 4 into 2 -8 -0। ठीक है, और फिर यहाँ पे आएगा प्लस 2 टाइम्स 5 और 4 into 6 24। फिर -1 टाइम 5 इंटू 3 15 -8 एंड प्लस 1 टाइम -18 -2। अब कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। तो यहाँ से क्या आएगा 5 इंटू 2 5 प्लस 8 13 इंटू 2 26 माइनस 2 इंटू 7 14 और -8 इंटू 3 -24। दूसरे ब्रैकेट से हमें मिलेगा 6 इंटू 2 12 और -14 और -8। और तीसरे ब्रैकेट से हमें मिलेगा
29 इंटू 2 58 -7 और -20। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, 20 यहाँ से आएगा -12, 10 नहीं, यहाँ से 2 -12 लिया -12, और पहले वाले ब्रैकेट से दूसरे वाले ब्रैकेट से आएगा 12 -14 -8, तो 12 -22 यानी कि -10। तो ये -12 प्लस -10, और तीसरे वाले से आएगा 58 -27 यानी कि 31 प्लस 31। ठीक है, 31 माइनस या, तो ये आ गया आपको 31 -22 यानी कि 9। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 9। आप एक बार इसको वेरीफाई कर लें और बताएं कि आपको ये पता चला या नहीं। तो इस तरह से अगर कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हो और उसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो ये प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अन्य स्टूडेंट्स या जो भी ये चीज़ें समझना चाहते हैं उनके साथ साझा भी कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।